आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना। यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाओगे। जो ये पीढ़ी, इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना, लेकिन इस पिछली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं। ये भी कंपलसरी था कि इन्होंने ये एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावेता। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे, और उसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी, ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे। अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे। खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है। आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जी व्याख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। फिर बताया कि सतनाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है वो सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी। यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं। पुण्यात्मा उस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम। और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाते ये अधिकारी नहीं देने के। इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र, सतनाम 2 अक्षर का, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वह वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना, और मेरा कोई सिक्खा हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना। ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है। आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। आप पुण्यात्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था। अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा है श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा, ये भाग 1 है प्राण संगली, प्रथम भाग।
श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत, विद्वानों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपन तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहाँ से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी के 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो ये बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो, तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ई ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहिब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने, और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अदर वस्तु है, सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं, प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है, जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है, और नानक साहिब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय, ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव जी ने समय अनुसार इसे हर एक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्माओं गुरु अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नज़र से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहिब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहाँ झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता। पूरा सिख समाज इसका जाप करता, ये जो दूसरे नकली पंथ है ये भी नु कहते हम भी क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। नहीं तो इसमें पढ़ के कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा। कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूँ, ये वही प्राण संगली है हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था
आवश्यक सूचना। अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंह ने मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओह, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में, किसका कति नामो निशान मिटा दूं, कहते गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर यो कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया, और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा, इसने दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीय राशिगत 32वें अंशु में लिखा है। पुण्यात्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूँ। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा, ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, यही ना अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी इन्होंने सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका में देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, यहाँ अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल ਹਨ और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं, ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, यो इनका समझ में ना आया, यो के लिखा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाले से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरन तारण पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मैला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है, ये ना माने नाम होता है। कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, वो की ना है तेरा। तो ना में ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहाँ देखना, 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं।
150 पृष्ठ पे देखना इसके पे। ये ओम मंत्र है, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ इन्होंने ये 2 नंबर यहाँ से क्लासीफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है। ओम प्लस मदर, ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखे है, देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इनका समझ में ना आया कि ये अहूँ करेंगे इसने, हूँ ये था ओम, मालिक की दया होगी, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम शायद रख लेते। तो परमात्मा की दया हुई, और कोई बात नहीं अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वह गाड्डा वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहाँ कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपनात्मा परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लालड़ी की पहचान करने लगे। देखिएगा ये प्राण संगली है पंजाबी वाली, वैसे हिंदी वाली में भी एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। प्राण संगली प्रश्नो उत्तर माला मैला पहला। यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान, और सुन महल जाका स्थान। पूर्ण पुरख निरंजन करतार, अगम पुरख का ना ही सुमार है। अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुरु ते पाया। ओए नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुरु से मिला, और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला, और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई, नानक घट घट नदरी आई। निरंकार दी अचरज लीला, गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी, कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आओगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नदरी आवे, और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध, सोहम हंसा जाको जाप। एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो बिमाला, ता रचिया जहाँ केवल बाला। बहुत स्थान पर इन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्माओं इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओ हम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्राण संगली है, इसमें जो का तो लिखा है ये वही, ये है भाई चतर सिंह वाली, चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके पृष्ठ नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है, इन बच्चों ने सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान, ये सोम हंसा जा का जाप, ई जप जपे होए प्रताप। वो इडू का न्यू है जो। फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और ऊ रचिया जय है केवल बाला। और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है।
अब यहाँ लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है सच्चे नाम सतनाम, नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी, ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपनात्मा यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए, राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस हैं, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसे न छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतने सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहाँ तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला डिंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत साही परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब ते हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार, एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजिए जम के पड़े जंजीरम। पुण्यात्माओं,
जो प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में पहुंच जाते हैं, धन्य है उनके पुण्य कर्म, धन्य है उनके माँ बाप जिनसे जन्म हुआ। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ। सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमेश्वर कबीर साहब जी आकर के हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अन्य प्राणियों की योनियां तुमने बहुत बार भोग चुके हो, ना जाने कितनी बार पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, वनचर बने। परमात्मा याद दिलाते हैं कि माता पिता तो आपको प्रत्येक जूनी में प्राप्त हो जाएंगे। पशु बनोगे वहां माता पिता, पक्षी बनोगे वहां माता पिता, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर के अंदर ही ये वस्तु उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य शरीर के अंदर ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को ही सत्संग उपलब्ध हो सकता है। पुण्यात्माओं, सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सच्चा ज्ञान हो। बाकी सत्संग नहीं है। जिनके ज्ञान ऐसे बच्चों जैसे हैं, तो क्या वो संत सत्संग करते हैं? जो अभी तक परमात्मा को निराकार बताया करते थे, क्या वो सत्संग करते हैं? वो झूठ बोला करते थे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो क्या वो सत्संग किया करते? जो संत ये बताते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान है ही नहीं, आत्मा उसमें जाकर के ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो क्या वो सत्संग क्या करते हैं? वो हमारा जीवन नष्ट करते थे और अपना भी जीवन बर्बाद किया करते थे, तो वो सत्संग नहीं थे। और भोले श्रद्धालु उनके द्वारा दिए गए वचनों को सत्संग जानकर निश्चिंत हुए बैठे थे। अब सत्संग आपको अब प्राप्त हुआ है, या उन महापुरुषों ने सत्संग किया था जिनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जिन्होंने जो वचन बोले वो सत्संग था। उनमें कौन कौन से महापुरुष थे जिनको परमेश्वर प्राप्ति हुई? जो दास के नॉलेज में है, उनमें से चंद महापुरुषों के नाम इस प्रकार हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने जो परमात्मा प्राप्ति के बाद जो वचन बोले वो सत्संग था, और इनके अतिरिक्त जो वचन इन महापुरुषों की वाणी से मेल नहीं खाते वो सत्संग नहीं है। अब इन महापुरुषों ने क्या बताया है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं नावा तीनों तापे। परमात्मा स्वयं भी आकर के क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की लीला में जो सदग्रंथों में वर्णित है, स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, सचखंड में। संत भाषा में उसको सचखंड कहते हैं और वेद भाषा में उसको रतधाम बोलते हैं। रतधाम मीन सतधाम, सतलोक कहो, सतधाम कहो। संत भाषा में परमात्मा की उपाधि सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि से कहा जाता है। वेदों और गीता में उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, दिव्य परम पुरुष कहा है। वो परमात्मा हम सब के पिता है। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए, वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक ओ कह दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक बष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया, होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो। काल ने आपकी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया, जैसे संतों को हम ऐसे नजर आते हैं जैसे एक भैंस का बच्चा मर जाता है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके खाल उतरवा लेते हैं बालों समेत, और उसको साफ करके उसके अंदर भूस भर देते हैं, भूस, और ऊपर से चमार से उसको सिलवा लेते हैं। एक पूंछड़ सी लटकती रहती है और उस भैंस के सामने उस बुत को, उस कार्टून को रख देते हैं और उसको चाटती है, उसको प्यार करती है, उसको अपना बच्चा मान लेती है। और जब व्यापारी उसको लेकर उस कार्टून को चल पड़ता है, पीछे पीछे भैंस भी यहाँ करती फिरती है। अब उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही कि इसमें भूस भर रखा, चाम लपेट रखा, ये तेरा बच्चा नहीं है। तो उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले और सचखंड के दर्शन हुए, उन्होंने हम ऐसे नजर आते हैं कि इस हार्ड मांस इसके अंदर भर के ऊपर चाम लपेट दिया और ये बता दिया ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, इस तरह तुम्हारा परिवार बना दिया। पुण्यात्माओं, आप जी ने थोड़ा विवेक करना पड़ेगा। कितनी बार संतों ने हमें कोशिश की है समझाने की, लेकिन हम इन काल के दूतों से प्रेरित होकर के भगवान के मार्ग को त्याग कर कुमार्ग स्वीकार कर लेते रहे, जिस कारण से हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। वो परमात्मा हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं।
वो हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि सतलोक में चलो, वहां तुम्हें सुंदर शरीर मिलेगा, उसके अंदर ये नाड़ी तंत्र नहीं होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा, उसमें ना कोई रोग कोड होगा, उसमें बीपी हाई लो नहीं होगा, उसमें कभी वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। वहाँ सचखंड के अंदर आप की ऐसी सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा जैसा यहाँ पर है, और वहाँ कोई काम नहीं। अपने आत्माओं, आपकी संतान हुई, आपने मकान बनाए, उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं की और करते ही रहते हो। अब ये नहीं पता पिता की मृत्यु हो जाए, पता नहीं माँ की मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं बेटा मर जा बेटी मर जा। तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके, उसका हमें क्या लाभ हुआ? लेकिन हम सोचें क्या इसका विकल्प नहीं? हम देखते उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, उसके साथ भी होगी, कोई बात नहीं है, तो होती रहती है। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बता दिया, इसका अल्टरनेट बता दिया कि जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, परिवार में आप रहो, और वो भी भगवान की आत्मा है, आपके बेटा बेटी रूप में रोल करने आए हैं, माता पिता रोल के रूप में आए हैं, तो उनको एक विशेष प्यार देना, आपस में खींचातानी नहीं बढ़ावे। इस दृष्टिकोण से कि हम उस पिता के बच्चे हैं, अगर हम इनको किसी को एक दूसरे को दुखी करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले गणे दुखी यहाँ पर। फिर हम एक दूसरे को सतावें, कोई वचन से जख्म करें, किसी को और कोई हानि पहुंचावें, तो हम तो कौवे हो गए, कौवे, मनुष्य नहीं रहे। जैसे कौवा जख्म के ऊपर चोंच मार कर खून निकाल लेता है, हमने हंस बनना है, तो हम सतलोक चलेंगे। वो परमात्मा हमारे पीछे फिर रहा है। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल आज्ञा फिरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार किसी भी युग में आ गया, तो मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं और उसको पार करने की चेष्टा करता हूं। क्या बताते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। कबीर साहब बताते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, ये सभी ब्रह्मांड मैंने रचे, अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, और कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। पुणात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी नहीं थी। आप जी ने अपने ही धर्म मजहब के अंदर चल रही कथाओं को सुना, उन्हीं के आधार से आपका माइंड सेट हो गया। अब इस अमर कथा को सुनकर बहुत दिनों में जाकर आपका विश्वास होगा, और जब आपको ये कथा समझ में आ जाएगी, उस समय देखना आपके मन की स्थिति क्या होगी। आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे जैसे परगर पावना रह उठाए चित, जैसे दूसरे के घर में, दूसरे गांव में, रिश्तेदारी में कोई परौना चला जाता है, मेहमान रूप में जाता है, वो वहाँ रहता अवश्य है, लेकिन उसको पता है कि मैंने वापस जाना है, और उसको अपने घर की रह कर याद भी सताती रहती है। कहते हैं जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, तो यहाँ से आपका ऐसे मन हट जाएगा एक दिन, और फिर उस सतलोक में आपका अगला कदम सतलोक में होगा। अब परमात्मा ने हमें आकर बताया कि जब सबसे पहले मैं यहाँ आपके दुखों को देखकर इसमें प्रवेश किया काल के लोक में, तो इस काल ने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परमात्मा बताते मैं जोग जीत के रूप में था।
जोगजीत वहाँ एक पुत्र है परमात्मा का, जो सर्वप्रथम 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक है। जोगजीत जानकर मेरे साथ इसने बहुत अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरी शक्ति के सामने ये हताश हो गया। फिर चरण पकड़ लिए, रोने लगा, हाहाकार मचा दी। जब मैंने इसको कारण बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, धर्मदास साहिब जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास, प्रथम सतयुग के अंदर जब मैं यहाँ आया तो इसने मेरे साथ बहुत कलह मचाई। जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इसकी नहीं पार बसाई। चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर कहता, जोगजीत आप किस लिए आए हो? तो मैंने इसको बताया कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि यू परमात्मा नहीं है, यू भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान मान रहे हो। और एक ऐसा मंत्र दे के आऊंगा, सतनाम, सच्चा नाम, उसका जाप करने वाले प्राणी को तू रोक नहीं पाएगा। और सभी को बताऊंगा कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तूने इन सब को नशा करवा दिया, तीनों गुणों से एक एक इंजेक्शन लगवा दिया इनको। तो ये चिंतित हो गया। इसने कहा कि हे भगवान, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीव आहार करने का। यदि आप इन सब को ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? परमात्मा ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तेरा हो या ना हो। फिर इसने प्रार्थना की, प्रभु कोई बात नहीं, मेरी कुछ और समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दीजिए और वचनबद्ध होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने वचनबद्ध होकर के इससे कहा कि बोल क्या मांगता है। इसने कहा कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया ठीक है, तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। फिर इसने एक प्रार्थना और की थी कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना हे बड़े भाई, क्योंकि जोगजीत रूप में खड़े थे परमात्मा, और ये भी उन्हीं का भाई है। परमात्मा से कबीर से उत्पत्ति हुई इस काल की ज्योति निरंजन की। और इसने कहा कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, जबरदस्ती ना करना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा। आप ज्ञान दे करके अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। वो तो मालिक को पता। अब यहाँ प्रश्न उठता है पुण्यात्माओं बहुत सी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत युगों से ये अज्ञान ठुका हुआ है, भरा हुआ है खचाखच। ये सच्चे ज्ञान को टिकने नहीं देता। ना जाने कितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक शंका तो ये उत्पन्न होगी कि भाई भगवान ने जानी जान, कहते हैं परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, फिर क्या उनको पता नहीं था ये ऐसे ऐसे वचन मांगेगा? इसको वचन ना देते सतयुग में ही हमें वापस ले जाते। तो ये तो पुण्यात्मा मन की बकवाद है, इस तरह के विचार जो जिसके अंदर आते हैं। हम सतलोक में रहा ही करते। यदि हम ऐसे टिकने वाले होते तो पहले ही ना वहीं रहा करते थे। आवश्यकता ही नहीं थी हमें यहाँ आने की, फिर भगवान को यहाँ दुख उठाने की हमारे लिए। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता। पुण्यकर्मी प्राणियों को मनुष्य जीवन मिलता है सतयुग त्रेता द्वापर में, जिनके बहुत घने पुण्य होते हैं और वो सभी साधना भी करते हैं, मनमुखी साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर भी साधना करते हैं। उनसे सिद्धियां प्राप्त अवश्य हो जाती हैं और उनके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के आधार से, किस्मत में लिखे हुए पुण्यों के आधार से उनको सुख होता है, शरीर स्वस्थ होता है। सतयुग में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, जो सबसे बड़ा जख्म होता है पिता के लिए।
और पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, जो पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुखदाई होता है, और बहुत लंबी आयु होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आहार बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार जब पिछले पुण्यों से उसको लाभ होता रहता है, साधना गलत करता रहता है, पाप इकट्ठे होते जाते हैं, पुण्य अक्षीण होते रहते हैं, फिर उसका जन्म त्रेता में होता है। त्रेता में भी ऐसी सती थी लगभग रहती है। फिर द्वापर में होता है, हरे भरे वृक्ष होते हैं, सब जगह जंगल होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, समय पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये सोचता रहता है कि जो साधना पूजाएं मैं कर रहा हूँ इनसे मुझे लाभ हो रहा है, अज्ञानता के कारण। तो परमात्मा के ज्ञान को जो पहले वाले साधना से बिल्कुल हटकर होता है, उसको ये प्राणी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अब कलयुग के अंदर ये प्राणी बिल्कुल कर्महीन हो जाता है, पापों की गठड़ी बांध लेता है और पुण्य इसके पास रहते नहीं। ये साधनाएं भी करता है और लाभ कति होता नहीं, या तो नास्तिक हो जाता है या फिर दुख को भोग कर ही अपना जीवन पूरा करता है। और उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने, उन्होंने सतयुग के अंदर जो साधनाएं की, अब उनको वो मार्ग मिला नहीं, यह सतनाम उनको प्राप्त हुआ नहीं जो पाप नाश करता है। और जिस कारण से उन्होंने अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की खोज इसलिए करते हैं, परमात्मा को इसलिए खोजते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट आवे तो वो टल जावे और हमारा कल्याण। कल्याण की तो बहुत बाद में समझ में आती है, पहले तो यही रहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं स्वस्थ रहूं, कोई ऐसी दुर्घटना मेरे जीवन में ना घटे जो मुझे पीड़ादायक हो। इसलिए हम परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं, और ये भी हमें मालूम है कि संतों के पास ही उसका समाधान होता है। और ये भी हम सुना करते कि परमात्मा ना जाने किस बेस में आ जा, तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो ना जाने क्या रूप बना करके और कब कहाँ प्रकट होता है, और हमारे लिए भटकता रहता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने प्रोमिस कर रखा है, और इसने भी प्रोमिस कर रखा काल भगवान ने कि कलयुग में जब कितने जीव ले जाना, लेकिन इसमें ज्ञान आधार बनाना। तो पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज हो गया है, इस ज्ञान से अब आप बालक नहीं रहोगे। परमात्मा के प्रयत्न को गहराई से सोचना, वो क्यों भटक रहे हमारे लिए सतलोक न छोड़ के, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उसकी आत्मा हैं। और इनको काल इसलिए परेशान कर रहा आप जी को कि जितना मैं इनको सताऊंगा उतना ही वो दुख पावेगा। अपने आत्माओं, आप बालक हो, ये हमारे साथ क्यों प्रतिशोध ले रहा कि इसने वहां पहले तो तप करा, फिर तप करा, फिर तप करा 3 बार, उससे इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, फिर 5 तत्व 3 गुण परमात्मा ने इसको दे दिए कि ले जा खेल खिलौनों से। फिर हम इस पर आसक्त हो गए, हम परमात्मा को भूल गए, अपने भगवान से मन हटा लिया, जो हमें सब सुविधा सब सुख देवा था उससे मन हटा करके एक हीरो की तरह हम इसको चाहने लग गए, जिस कारण से हम भगवान के दिल से उतर गए। और देखो सेब कितना अच्छा फल होता है, यदि वो सेब खराब हो जाता है तो वो दुकानदार उसको रखता नहीं, उसकी आत्मा बहुत दुख पावे। एक सेब खराब हो गया, बार फेंकना पड़ा कूड़े में, तो हम वहाँ खराब हो गए थे भाई बच्चों। तो परमात्मा का आत्मा बड़ी दुख पाई कि ये औरों ने भी खराब करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें हमारी ही इच्छा से इनके साथ भेज दिया कि तुम जाओ फिर यहाँ से डेलो टिंडेस के साथ जाके।
अब इसने फिर अलग ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था की, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की रूप बनाया जिसको अब दुर्गा कहते हैं। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में भर दिया और उसको सबद शक्ति दे दी कि बेटी तू जितने जीव कहे यू काल उत्पन्न कर देना, वचन से बोल देना, उतने प्रकट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम अज्ञान को सुन सुनकर स्थान स्थान पर हमारा माइंड, हमारा मन अड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक समय ऋषि वाल्मीकि जी ने एक कुशा से डाब से पुत्र बना दिया था सीता के लिए और पालने में लुटा दिया बना करके। सीता जब कपड़े धोकर आई तो पुत्र को देखकर पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? बेटी क्या बात, आपका नहीं है? कि मैं तो पुत्र को साथ लेकर गई थी कपड़े धोने के लिए। ऋषि जी ने सोचा था कि लड़की के बच्चे को कोई उठा ले गया है, जंगली जानवर वारो रो मर जाएगी, इसलिए उसने एक लड़का उत्पन्न कर दिया है जिसका नाम कुश रखा और लव सीता से उत्पन्न हुआ था श्री राम के सहयोग से। तो कहने का भाव ये है कि उस ईश्वरीय शक्ति को थोड़ी बहुत संग्रह करके ये ऋषि लोग भी चमत्कार दिखा देते हैं, और वो तो परमात्मा के पास तो ये चमत्कार थोक के भाव के हैं। तो ये अलग ब्रह्मांड में जब रखा तो दुर्गा के साथ इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने इसे बहुत प्रार्थना की कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा, इसने नहीं माना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बना के। तब परमात्मा ने जोग जीत रूप में आके उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खावेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर के हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर और वचन से वो बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। तो परमात्मा की शक्ति पुण्यात्माओं पर बल है। हम आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर हो गए, इसलिए हमने इन परमात्मा की लीलाओं पर अविश्वास शीघ्र हो जाता है। लेकिन अब अविश्वास ना करके विश्वास पूर्ण करो। तो वहाँ क्या कहा, तब इसको आदेश सुना दिया कि तू निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड लेकर यहाँ से। आदेश सुन ले पिताजी का और निकल जा यहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत। इसने फिर बहुत हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे से गलती होगी, मुझे रख लो यहीं पर, मुझे दूर ना भेजो। लेकिन परमात्मा ने इसकी एक नहीं सुनी और इसको वहाँ से यहाँ फेंक दिया 16 शंख कोश की दूरी पर। नील पद्म शंख 16 शंख कोश, 1 कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इतनी दूरी पर आ गया ये सतलोक से इसका पूरा विमान 21 ब्रह्मांड का। तो इसने उसके बाद से परमात्मा से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से हमें या इतने दुख देता है कि एक पल भी चैन से ना टिक सके, सांस ना ले सके। आप देखते हो पुण्यात्माओं, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम। और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना, सारा जीवन ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाए।